सबसे पहले आप सभी को मैं उत्तराखंडी सीमा पंथ का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए। तो और मेरे ब्लॉग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी सुबह से मेरे बहुत सारे काम थे जो मैंने निपटा लिए हैं, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। लेकिन आज खाने पीने का काम नहीं था, तो आज और काम जो भी हैं फटाफट मेरे हो गए हैं। और अभी मेरे बहुत सारे काम करने हैं। जो जो काम मैं करती हूँ वो मैं आपको अपने साथ दिखाती रहूँगी। और खैर, अभी मेरा सबसे पहले का काम यह है कि मेरी बेटी बना रही है कान्हा जी का झूला। तो वो थोड़ा रह गया है अभी बनाना बाकी, तो उसके साथ उसको थोड़ा बनाने के लिए लगती हूँ। और चलिए तो बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा इसको डेकोर किया और अब मैं इसको करने देती हूँ अपना काम। इसने अभी मेरी बेटी ने कुछ और काम करना है तो ये इसको कर लेगी। मैं इसके बीच में अपना दूसरा काम करके आती हूँ। और ये कचौरी बनाने के लिए मैंने सभी कुछ पीस के मिला लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी चीनी की चाशनी जो मेरी यहाँ तैयार हो रखी है। ये मैंने थोड़ा ठंडी होने दी ताकि मैं इसको मिला सकूँ। अभी ये गर्म है इसलिए मैं इसको चम्मच से मिला रही हूँ। इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो मैं इसको इस थाली में फैलाऊंगी, घी लगा के रख लिया है, और बाकी की मैं बना दूंगी लड्डू। और मेरे पजरी के लड्डू बन गए। और अब ये मेरा झूला जो मेरी बेटी ने बनाया है पूरा कंप्लीट हो गया है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये लग कैसा रहा है आपको। और ये पूरा मेरी बेटी ने ही बना रखा है। मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन किया इसके साथ बैठ के, बस 5-5 मिनट बीच में, बाकी कुछ नहीं। अब हम इसमें अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे। और अब मेरा ये काम कंप्लीट। अब हो गई है शाम, तो शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि आज होता है फरारी व्रत। रोटी सब्जी वगैरह नहीं बनाएंगे तो उसके लिए मैंने रायता बनाती हूँ, वो तैयारी है। यहाँ आलू बॉईल करके रखे हैं और ये बन रही है मखाने की खीर। और इधर रायते के लिए दही फेंट के रख दिया है। और इसमें और चीज़ मिलाती हूँ, फिर आपको ले चलती हूँ अपने मंदिर में। और यहाँ पर मंदिर में पूजा की तैयारी और करके रखी हुई है। और कान्हा जी को झूले पे बिठा दिया। अभी इनकी पूजा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पर ही एक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कृष्ण जी ने कैसे अवतार लिया और क्या उन्होंने अपने जीवन काल में लीलाएं रची, आइए उसे हम जानते हैं। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो द्वापर युग में सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतार होता है। वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधुओं को निर्भय करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों को सुख देते हैं
उनके अलावा उनके जन्म कर्म के वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। उनकी माया का खेल ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। जब असुर राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके वर्णन में बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के साथ अपने पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका ज्ञान और श्रवण करने से दुख, शोक और अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। उनके अपने प्रेम भरी मुस्कान और मधुर चितवन से मनुष्य लोक को आनंद से शराबोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चितवन से मनुष्य लोक के सभी प्राणियों को आनंद से सराबोर कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण का श्यामल शरीर अत्यंत सुंदर था। उनके मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। उनके कान सुंदर कुंडलों से सुशोभित थे। उनकी एक एक मुस्कान पर जो मथुरा के नर नारी थे वो न्यौछावर हो जाया करते थे। लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अवतार तो लिया वासुदेव जी के घर, परंतु नंद बाबा तथा ग्वाल बालों को अपनी बाल लीला का सुख देने के लिए वहां से नंद के घर चले आए। उनकी बाल लीला तथा सुंदर चितवन से गोप गोपिकाएं धन्य हो गई। बचपन से ही प्रभु श्री कृष्ण ने लीला मात्र से कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। मात्र छठी के दिन जब श्री कृष्ण भगवान 6 दिन के थे, छठी के दिन ही उनके वध के लिए जो कृष्ण के वध के लिए कंस ने भेजी थी पूतना नाम की राक्षसी, उन्होंने देखते ही देखते उसका संहार कर दिया और अनेक अन्य असुर तृणावट, केशी, अरिष्टासुर, वकासुर, प्रलबासुर, धेनुकासुर जैसे महाबलवान राक्षस श्री कृष्ण द्वारा यमलोक सिधार गए। उन्होंने कालिया नाग को नाथ कर उनके सहस्त्र फनों पर नृत्य किया तथा यमुना के पवित्र जल को कालिया नाग के विष से मुक्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत को अपनी ऊँगली में धारण करके श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर चूर कर डाला। ब्रज की गोपियों को, जो ब्रज मंडल की गोपिकाएं थी, गोपियां, उन्होंने रास नृत्य से के द्वारा उन्हें आनंदित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी लीला का प्रयोजन पूरा कर मथुरा लौट आए। अब गोकुल में उनकी लीलाएं जो थी वो पूर्ण हो चुकी थी। उनका अब जो उनका आगे का कार्यकाल जो उनकी वो थी, प्रयोजन उनका पूरा हुआ और वो मथुरा को लौट आए। यहाँ उन्होंने कंस तथा उसके क्रूर सहयोगियों का संहार कर अपने माता पिता को कारागार से छुड़ा लिया और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। कंस के संबंधी बड़े बड़े असुर राजाओं को सेना सहित, उन सबको सेना सहित राजाओं को और राजाओं की जो सेना थी सब सहित उनका संहार कर दिया। उनका नामो निशान भगवान श्री कृष्ण ने मिटा दिया। भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, अक्षौहिणी जो सेना थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस सेना पर सहज ही उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने उन पर नंदनवन के फूलों की वर्षा की तथा साथ में उनके महान कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा अपने सोते हुए संबंधियों तथा पूर्ववासियों को द्वारका में पहुंचा दिया। कालियावन के सामने से भागकर अपना रणछोड़ नामक सार्थक कर दिया। अपना रणछोड़ जो नाम था उनका वह उन्होंने सार्थक कर दिया। मुचुकुंद के द्वारा क्षण मात्र में कालियावन को भस्म कर दिया तथा उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। द्वारका में रहकर उन्होंने अपना विवाह किया तथा हजारों पुत्र उत्पन्न किए। कौरव और पांडवों के परस्पर कलह में उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा संसार में अर्जुन के विजय का डंका भी उन्होंने बजवा दिया। उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश करने के बाद उन्होंने सहज भाव से अत्याचारी बने यदुवंश का भी संहार करवा दिया।
अब उनकी ये सारी लीलाएं, उनके कार्य उन्हें सब पूर्ण उन्होंने कर दिया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किया। उसके बाद भी महायोगी भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने परम धाम को लौट गए, वो वैकुंठ को लौट गए। तो आज की कथा आपको कैसी लगी मुझे मैसेज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह अगर आपको ये कथाएं मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं कृष्ण भगवान की या अदर मैं ऐसी किताबें बहुत पढ़ती रहती हूँ, तो अगर वो होगा तो मैं आपको एक एक करके सारी कहानियाँ, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन अपने ब्लॉग में करती रहूँगी। तो थैंक यू, बाय बाय।